नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। आज बजट के बाद मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो बजट के हिसाब से अगर बाजार का देखें तो बजट में थोड़ा निराशा हुई, बिकॉज दो जो महत्वपूर्ण जो आम डिलीवरी लेने वाले जो शेयर मार्केट के जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए दो पॉइंट्स बहुत निराशाजनक रहे। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों में ही सरकार ने बढ़ोतरी कर दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 5% बढ़ोतरी करी, 15 से 20 कर दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% से 12.5% पर एनम कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक साल विद इन 1 ईयर शेयर खरीद के बेच देते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसमें आपको 20% फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप एक साल से ऊपर अगर शेयर रख के बेचते हैं तो आपको 10% के बजाय 12.5% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पे दोनों में ये देख रही थी कि जो नंबर ऑफ आपके जो डीमेट अकाउंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, 10 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तो सरकार ने यहाँ पर एक चांस लिया और दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ोतरी कर दी, जो कि एक, चलो जिसको ट्रेड करना है वो ट्रेड करेगा, परंतु टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उस लिहाज से मार्केट में एक नेगेटिव खबर आई और मार्केट बजट के दिन गिरे। दूसरी खबर यह है कि इनकम टैक्स में भी सरकार ने कोई ऐसा बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया, और न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदा होगा तो सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम हटाया नहीं है, वो भी अभी भी है। ये दो खबरें। अब इसके बाद F&O और फ्यूचर्स में सरकार ने STT बढ़ाया, तो वो तो हम रिकमेंड करते भी नहीं, क्योंकि F&O और फ्यूचर्स में लगभग लोगों को 90% लोगों को लॉस होता है, ऐसा सेबी भी कहती है। ये सेबी का डिस्क्लेमर है, हम उसको रिकमेंड नहीं करते। हम सिर्फ आपको कंपनीज का एनालिसिस बताते हैं और अपने चैनल में आपको एजुकेशनल पर्पज से इस तरह की जानकारी आपको देते हैं। अब आप एक सरकार का जो महत्वपूर्ण कदम है वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, तेलंगाना, इन राज्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबर और जो बजट में पेशकश की गई है, वो इंफ्रा में एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेक्स सरकार ने इन्फ्यूज किया है। वो लगभग 11,11,11,11,11,111 करोड़ का जो कैपेक्स है वो इंफ्रा में होगा। तो इससे इंफ्रा कंपनीज को फायदा होगा, और भी स्टील कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनीज को, और स्टील कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनीज को फायदा होगा, आयरन एंड स्टील। तो अगर इस तरह के जो कैपेक्स से अगर हम एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो वो कंपनी फिर से हमारी एनालिसिस की हुई पुरानी कंपनी है, वो IRB इंफ्रा का है। बजट के दिन IRB इंफ्रा, जब तक बजट का ये वाला पार्ट नहीं आया था, तो वो गिरा, बुरी तरह से गिरा। 67-68 से वो 61 रुपए में आ गया था, लेकिन वापस जब इस कैपेक्स की वित्त मंत्री ने जानकारी दी तो वापस से वो 67 के आसपास आया और 68 के आसपास लगभग ये काम कर रहा है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है IRB इंफ्रा। उसका एनालिसिस ये है कि उस कंपनी के पास लगभग 3,404 किलोमीटर की जो रोड है, जिसमें ये टैक्स जो रोड का जो टोल वसूलते हैं वो है, और लगभग 2,330 किलोमीटर इनके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब जो ये नया कैपेक्स इन्होंने किया है उसमें भी इनकी भागीदारी रहेगी, और उसमें भी ये बिडिंग करेंगे, और उसमें भी ये फायदेमंद इनके लिए होगा। जो इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो लगभग 41,115 करोड़ के आसपास है। तो लगभग इस तरह की जो कंपनी है, जो मिड कैप कंपनी है, 4,115 करोड़ के आसपास की, इसमें जो मेन जो इस कंपनी का जो एक बेनिफिट हमको दिखता है कि इसमें FIs का बहुत बड़ा स्टेक है, लगभग 47.22% FIs है। और FIs भी किस तरह के, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरह के FIs है। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम हुई है, क्योंकि FIs ने इसमें थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया है। तो इस तरह, और जून के क्वार्टर के रिजल्ट में मैंने पहले भी बताया था आपको, लगभग इनकी जो आय है वो
35% से टोल कलेक्शन ऊपर हुआ है। तो ये कंपनी फ्यूचर के लिए हमको लगता है कि इस कंपनी में और भी यहाँ से एक इस तरह की बिडिंग होगी, तो और भी इस कंपनी में जो इनकी जो बुक्स में है, इस तरह के प्रोजेक्ट और आएँगे और ये जो टोल कलेक्शन है इनका, ये निरंतर इसी तरह से एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। क्योंकि इंफ्रा में सरकार का बहुत बड़ा एम्फेसिस है। तो आप आईआरबी इंफ्रा का एक एनालिसिस एक बार खुद करिए और देखिए कि आप इस बजट से आईआरबी इंफ्रा को पिक करके किस तरह से इसमें अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं।